इधर बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पाली स्थित ऐतिहासिक भवन गणेश मंदिर से भगवान गणेश जी की मूर्ति चोरी हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक न चोर का कोई सुराग मिला है और न ही मूर्ति वापस लाई जा सकी है। गौरतलब है कि पिछले 3 वर्षों में मंदिर में 3 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है, जिनमें से 2 बार चोर पकड़े गए और मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित किया गया, लेकिन तीसरी बार की चोरी में पुलिस न तो चोरों तक पहुंच सकी और न ही ऐतिहासिक मूर्ति को खोज पाई। यह मंदिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है, जो राज्य की पहचान को संजोए हुए है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस इस मामले को भूल गई है या फिर चोर इतने शातिर हैं कि पुलिस के हाथ अब तक खाली है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की मांग है कि पुलिस इस चोरी की गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द मूर्ति को बरामद करे और दोषियों को सजा दिलाए, ताकि इस ऐतिहासिक स्थल की गरिमा बनी रहे। अभी हम मौजूद है ग्राम पंचायत पाली के भवर गणेश मंदिर के पास, जहां बीते 3 सालों में 3 बार चोरियां हो गई मूर्ति की। 2 बार तो चोर को पकड़ लिया गया, लेकिन इस बार पिछले 1 साल से मूर्ति की न तो मूर्ति मिल पाई, न ही चोर को पुलिस गिरफ्तार कर पाई। यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में ग्रामीण जुड़े हुए हमारे बीच में। जी सर, आपका नाम क्या है? राम रतन। राम रतन जी, कितने वर्ष पुराना मंदिर है भगवान जी का? ये तो 500 साल हो गए। 500 साल। हाँ। ये अब मूर्ति चोरी हुई है, कितने बार हो गई है? ये तीसरा बार है। 2 बार मिल गई इससे। 2 बार मिल गई। हाँ, 1 बार अभी नहीं मिले, अभी कुछ नहीं पता चला था। ठीक, मतलब इस बार पुलिस नहीं पकड़ पा रही नहीं पकड़ पा मतलब इनका कहना है कि इस बार मूर्ति नहीं मिल पा रही है, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पा रही है। अभी और कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि जी भी हैं, जी बताएंगे। पहले तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये मंदिर अब हमारे पूर्वज के बताने के हिसाब से बहुत प्राचीन मंदिर है। 500 साल से ऊपर का मंदिर है, जो आज भी प्राचीन वो धरोहर अगल बगल में पड़ा हुआ है, जिसको देखने से पता चलता है 500 से और ज़्यादा का प्राचीन मंदिर है। अब ये मंदिर का जो भवर गणेश मूर्ति है वो 3 बार चोरी हो चुका, 2 बार आ गया था, शासन द्वारा लाया गया था। इस बार शासन द्वारा न पुलिस वाले के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और हमारे गांव का आस्था है ये, हमारे गांव वाले पूरा इनमें आक्रोशित है कि कैसे होगा, क्या होगा। इस बार ग्रामीण जनों में काफ़ी आक्रोश है, और आपको बता दें कि आप जहां तक हमें जानकारी थी कि यहाँ के पुजारी के हाथ पर बांध के उनकी पिटाई भी की गई थी। हाँ, ऐसा कुछ था क्या? जी, मैं उनसे अभी यहाँ पे पूछूंगा। पहली बार जब चोरी हुआ तो उनको बांध दिया गया था, और बांध के फिर नकाबपोश लोग थे, बांध के उनको फिर मतलब मूर्ति को चुरा कर ले गए थे। और इस तरह से मतलब बार बार यहाँ की चोरी होना ये दर्शाता है कि हमारे हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ है। वो यहाँ का आस्था केंद्र बना हुआ है, लोग यहाँ पे आते हैं अपने मतलब मान्यताओं को लेके, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत यहाँ की मान्यताएं हैं। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ के आस्था केंद्र को तोड़ने का प्रयास है, और साथ ही मतलब यहाँ पे पास ही में मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये तार वहाँ से जुड़ सकती है कि हो ना हो कहीं विशेष समुदाय के द्वारा ना चोरी कराया गया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे हिंदू आस्था का केंद्र है। यहाँ आसपास के जितने गांव वाले हैं यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके आते हैं, हमेशा आते हैं। और बहुत पुराने मंदिर हैं यहाँ पे, पुरातात्विक जो हमारे पाषाण जो हैं मिले हुए हैं। तो इस तरह का चोरी जो हुआ है उसके लिए शासन अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। बार बार चोरी हो रहा है, लेकिन इसके प्रोटेक्शन के लिए भी कोई ध्यान नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मंदिर परिसर में कोई कैमरा वैमरा की व्यवस्था नहीं है, न ही बाउंड्री वॉल है। तो इस तरह की जो कमी है कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे मतलब हिंदू आस्था को चोट पहुँचाने के लिए ही इन कमियों को रखा गया है। अब जिन पुजारी की हम बात कर रहे थे, जिनको चोरों ने बांध कर उनकी पिटाई की और चोरी की घटना को अंजाम दिया, वो अभी हमारे बीच मौजूद है। जी सर, आपका नाम क्या है? हाँ, महेश राम केवट नाम है। कितने समय से आप यहाँ पूजा? मेरे को अभी 3 साल हो गए रहते। मेरे बाप दादा परदादाओं का गांव है। हाँ, ये प्राचीन है, ये कम से कम इसको लिखा गया है। मेरे ऊपर देशद्रोही का दावा लगाया गया सरकारी। हाँ, देश कीमती 64 किलो वजनी गरुड़ जी की मूर्ति, भवर गणेश भगवान विष्णु का वाहन। तो अभी प्राचीन मूर्ति हमारे विष्णु भगवान का यहाँ पड़ा है, शिव जी पड़ा है, और उसके बाद उसके सवारी कागभूषण जी गरुड़ जी, ऐसे 7वें युग का देवता है। ऐसे हमारे हिंदुओं को तोड़ के लगे, हमारे हिंदुओं का आस्था को तोड़ने का विचार है। ऐसे लग रहा है इंसानों को, हम तो देख रहे हैं बच गए जीवन है, जान बचे लाखों पाए। ऐसे सेवादार है, सेवा करते हैं। आज भी महाशिवरात्रि है, बहुत लोग भीड़ लगे थे, भी दाल चावल पैसा कौड़ी है सब यहाँ पड़े हैं, और देख रेख करने आते हैं गाँव वाले। थोड़ा थोड़ा हो पाता है, गरीब लोग हैं गाँव में,
हाँ छगौटिया और लोग नहीं है, गरीब गरीब रहते हैं, सब भट्टे चले गए हैं। और लोग ऐसे कुछ क्या मांग करते हैं? अभी तक मूर्ति नहीं हमारी मिली है। मूर्ति नहीं मिली है। हमारी मूर्ति की सरकार सेवा करे और खोजबीन करे, और अच्छा सीआईडी क्राइम साइबर सेल जैसे हमको पकड़े थे, हम पुजारी को जैसे पकड़ के इस मूर्ति को लाया गया था, उसी तरह देश के चोरों को पकड़ के ला के इस मूर्ति को लाया जाए। ये मंदिर ही नहीं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक है, हमारी पहचान है, हमारी सभ्यता की निशानी है। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। हमारी गणपति जी की मूर्ति यहाँ से चोरी हुई है, लेकिन पुलिस अब तक उस चोर को नहीं पकड़ पाई। पिछले 2 बार तो पकड़ के मूर्ति को वापस ला दिया गया, लेकिन इस बार नहीं ला पा रही है। सबसे बड़ी बात ये है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं इस मंदिर के दर्शन के लिए और लाभ भी पाते हैं। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि पुलिस जल्द ही चोर को गिरफ्तार करे, वापस इस प्राचीन धरोहर, प्राचीन मंदिर की धरोहर गणेश जी की, भंवर गणेश जी की मूर्ति को वापस लाए। कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज़।